उसका क्या है, ठीक हो जाओ। वगरना तुम्हारे वालिदैन को क्या लगा दी जाएगी, शिकायत लगा दी जाएगी कि तुम ठीक नहीं। अल्लाह ताला की जात अपनी शान शान शिकवा कर रही है मुझसे आपसे, क्या मा कदरुल्लाह, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की, अल्लाह की कदर नहीं की। हक्का कदरी, जिस तरह कदर करने का हक था, बेशक ये अल्लाह पाक ने शिकवा कर दिया मुझसे और आपसे कि तुमने मालिक कायनात की कदर नहीं की, अल्लाह ताला की जात की कदर नहीं की, जितना कदर करने का उसका हक था। अल्लाह ताला की जात इस आयत में शिकवा करके बताती है कि ऐ लोगों, मैं रब बेहतर कदरदान हूं, मैं बेहतर कदरदान हूं और अपने बंदे से मुझे इतना प्यार है, मैं उसके हर वो अमल जो वो मेरी रजा के लिए करता है, मुझे राजी करने के लिए करता है, वो करता तो छोटे छोटे अमल है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब मेरे पास आएगा तो बड़े बड़े अमाल उसके सामने खुलेंगे। उसके और हदीस मुबारक में यहाँ तक आया है कि एक शख्स जब कल क़यामत के दिन उसका नामा अमाल खुलेगा तो उसके नामा अमाल के अंदर बहुत पहाड़ जितनी नेकियां लिखी होंगी, कितनी नेकियां लिखी होंगी, बहुत पहाड़ जितनी नेकियां लिखी होंगी। जितना बहुत पहाड़ का सदका करना है इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी होगी। वो कहेगा मौला मैंने तो कोई ऐसा अमल किया ही नहीं कि जो इतना बड़ा मैंने सदका किया हो। तो अल्लाह ताला की जात कहती है मैं बेहतर कदर करने वाला, मैं बेहतर कदरदान हूं। अल्लाह पाक अब अपने गुनामान अपने हबीब की जुबानी सुना रहा है, फरमाया याद कर, तू भूल गया, मैं भूलने वाला नहीं, मैं भूलने से और याद करने से पाक। लेकिन याद वो करता है जो भूलता है। ये अल्फाज और मुतज़ाद है। अल्लाह पाक तो हर शय को जानने वाला है, जो जान है जो पहचान है उसका रब भी अल्लाह ताला की जात है, हर शय का रब है। तो वो शख्स कहेगा कि मौला ये किस शय की कदर तूने कर दी। शिकायत अल्लाह ताला की जात को हमसे है, वो उसने अपनी लारही किताब के अंदर कर दी कि मां कदरुल्लाह, बंदे तूने हक नहीं अदा किया, तूने अल्लाह की कदर नहीं की। हक्का कदरे, कि जितना अल्लाह ताला की जात कदर करने का हकदार था तो उतना अल्लाह ताला की जात के साथ तूने वफा नहीं की। ये अल्लाह पाक ने शिकवा लगा दिया हमसे, शिकायत कर दी। अब अल्लाह ताला की जात फरमाती है तू अब इधर देख कि मैं तेरी कितनी कदर करता हूं, मैंने अपने बंदे की कितनी कदर की। मालिक कायनात फरमाते हैं कि वो जो हदीस मुबारक आपको सुना, एक शख्स जिसका कल नामा अमाल खुलेगा तो ओहद पहाड़ जितनी नेकियां लिखी हों, वो शख्स के घर बोला ये कहां से आ गए, ये तो मैंने सारी जिंदगी नहीं की। अल्लाह ताला की जात फरमाती है तू भूल गया, लेकिन मेरे पास तो महफूज है। याद कर वो वक़्त जब किसी ने तेरे खाने के वक़्त तेरे पास सिर्फ एक खजूर थी और उधर से एक साइल ने कहा अल्लाह के नाम से कुछ सदका कर दो, अल्लाह के नाम से कुछ सदका कर दो। तो फरमाया तूने जब मेरा नाम सुना मेरी रजा के लिए वो खजूर उसको दे दी, बस तूने एक खजूर दी और मेरी रजा के लिए दी। मैंने इसकी इतनी कदर की कि एक खजूर नहीं बहुत पहाड़ का सदका करने के बराबर है। इतना कदरदान है अल्लाह ताला की जात फरमाती है फिर सोच बंदे, एक वाहिद बंदा तू है जिसके साथ मेरी मोहब्बत है, जिससे मैंने अपनी मोहब्बत, जिसमें मैं तेरा वकील बना, मैंने तेरी कदर की। अल्लाह ताला की जात बंदे को कहती है मैंने तेरी कितनी कदर की, रब हो गए, मालिक हो गए कि मैं तेरा वकील बना। तुझे जिस दिन तेरे बनाने का इरादा मैंने किया था, मैंने उस दिन से तेरी इज्जत का इरादा किया था। अब
अक्सर नवाब के अंदर की बात करता रहता हूँ, तो ये वो सबक है कि जो बार बार या दुहानी के लिए मेरे और आपके लिए कि हम चीज़ को समझें कि हमारा मालिक कितना हमसे प्यार करता है और हमारी कदर क्यों दूरी है, क्या हो गया। अल्लाह ताला की ज़ात में याद करो उस वक़्त को जब मैंने पहला इंसान बनाने की बारी की थी, इरादा किया था, तो मैंने इतनी कदर की। अल्लाह ताला के ज़ात में मेरा कायदा किया था कि मैंने ज़मीन को बनाया कौन फयकून, मेरा ये मैं कौन कहता हूँ फयकून बन जाती है, ये बन जाती है, बन गई। मेरा इरादा किया कि जन्नत बने, मैंने कहा कौन फयकून, जन्नत बन गई। अल्लाह ताला के फरिश्ते कौन फयकून, नबातात जमादात पौधे सब कुछ कौन फयकून। मैं लेकिन एक शक्ल और एक जिन्स ऐसी है जिसको बंदा कहा जाता है। जब आदमी और बंदा इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। ये मैं असल में फिर वो उन्वान से बदल जाएगी बात, इसके फर्क में चला गया। पर आप इस सबक में इसकी ये सूरत समझे कि अल्लाह पाक एक याद दुहानी करा रहा है उस वक्त को याद कर कि मैंने हर शय को कौन फयकून से बनाया, लेकिन जब तेरी बारी आई है बंदे, मैंने अपने कानून के अंदर तरमीम की, फरिश्तों को बुलाया, जन्नत से मट्टी को मंगवाया, मट्टी को गुंदवाया। हालांकि अगर मैं चाहता तो कुन फयकून कहता, सारे इंसान बन जाते, सारे ही बन जाते, लेकिन ना ना, मैंने मट्टी गुंदवाई। अब ये हर शख्स के साथ है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके ये हर एक की मट्टी का जिक्र कर दिया, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की जात की इतनी अजीब मखलूक है कि आपकी समझ में आ ही नहीं सकती कि ये कितनी अजीब मखलूक है। अगर हम इस तसव्वुर और गौर, इन चीजों के ऊपर गौर करना शुरू करते हैं कि एक माँ का पेट है और अल्लाह ताला की जात उस पेट के अंदर एक उसके बच्चे को उस पेट के अंदर डालता है। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा कि कितने कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला की जात अपनी लाही किताब से हमारे लिए कर रहे हैं कि वो माँ का पेट है, अब बच्चा उस अंदर है, एक दुनिया है बच्चे के लिए। और जो वालिदैन हैं, शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, ये बात बखूबी जानते हैं कि आपकी रोजा ने अक्सर बताया होगा कि जब बच्चा 8 या 9 माह का या 8 माह का होता है, वो अंदर हरकत शुरू कर देता है, हरकत शुरू कर देता है। और हरकत ऐसी आती है कि जैसे टांग लगती है ना, ऐसी हरकत आ जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे याद कर, तेरी एक वो दुनिया भी है, इससे पिछला तो बना कैसे है। वो तो अल्लाह ताला की जात ने हकीकत इंसान रखा ना कि कभी भी बंदे तकब्बर न करना। जब भी तकब्बर का ख्याल आए ना, तो अपने आप को देखना कि मैं बना किन कतरों से, मैं उन कतरों से बना हूं कि जिसको कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तुझे बना के है बंदे। अब अल्लाह पाक अपनी कदर बता रहा है कि बंदे मैंने तुम्हारी कदर कितनी की, मैंने तुम्हें उस वक्त बना के माँ के पेट के अंदर एक ऐसी दुनिया दे दी। अब ये तसव्वुर है कि बाहर वाले के लिए ये पेट एक कदर की मानत, कब्र की मानत है, कब्र की मानत। लोग कहते हैं कि कब्र की जिंदगी कैसी होगी। मौलाना रूम मसनी में इसकी मिसाल देते हैं, फरमाते हैं बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसे एक जहान मिलता है। जब पैदाइश के वक्त उसका वो जहान छीना जाता है तो वो अपने जहान को छोड़ना नहीं चाहता और जहान को ना छोड़ने की वजह से रोता हुआ दुनिया के अंदर आता है, रोता हुआ दुनिया के अंदर आता कि पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। फरमाया मैं यही नहीं,
जब बंदा दुनिया में दिल लगा लेता है। अल्लाह का बंदा हो के भी अल्लाह का बंदा नहीं बनता। अल्लाह ताला की जात को मान के भी अल्लाह ताला की नहीं मानता। अल्लाह रसूल को मान के भी अल्लाह रसूल की नहीं मानता। तो वो मौत के वक्त हर वक्त डरता रहता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जात जब उस बंदे को माँ की पेट से अगली जब जिंदगी देता है, जो वो यहाँ आता है, वो कहता है जहां मैं रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। दुनिया तो ये है, कायनात तो ये है, रंगीनियां तो ये है। मौलाना रूम फरमाते हैं, और ये कई हदीस मुबारक और कुरान पाक की आयत के तराजम के मुताबिक ये मैं बात बयान कर रहा। आप फरमाते हैं जब नज़ा के वक्त एक बंदे की जान ली जाती है, क्योंकि उसे आखिरत की नेमतों का नहीं पता, उसने आखिरत की नेमतों के लिए कोशिश नहीं की। हालांकि कब्र इतनी बुरी शय नहीं है। अब कब्र का तारुफ इस तरह से करवा दिया गया है ना कि हर बंदा, जाहिर बात है एक इंसान के, अब ये एक ऐसी तलख मौत हकीकत है कि जब तक किसी इंसान के ऊपर आएगी नहीं वो तस्लीम नहीं करता। देखता है, तस्लीम नहीं करता। कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई कहता है, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला की जात ने इसके अंदर एक राज रखा है, एक राज रखा है। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो बंदा इस दुनिया से जाएगा रोता हुआ जाएगा, लेकिन जब अगली जहान की नेमतों को देखेगा तो वो कहेगा ये दुनिया तो कुछ भी नहीं। मेरे मालिक ने और अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक के अंदर जन्नत की नेमतें, कब्र में होने वाली नेमतें, जो अल्लाह ताला की कदर करता रहा, अल्लाह ताला की मानता रहा, मालिक कायनात की मानता रहा, अल्लाह पाक ने वो नेमतें रखी कि अल्लाह पाक ने फरमाया ततजाफा कुलूबुहुम, कि मैंने लोगों के लिए वो नेमतें उनकी आंखों से उनकी आंखों से छुपा रखी है कि अगर वो जान लें तो वो दुनिया तो कुछ ना समझे कि ये है। और फिर सूरत वाक़िया के अंदर और इसी तरह से और सूरह के अंदर अल्लाह पाक ने जन्नतों का जिक्र किया है, जन्नत की चीजों का जिक्र किया है कि ऐ मेरे बंदे, बस एक तेरा मेरे साथ एक सौदा है अल्लाह ताला के साथ, वो ये है कि जो दुनिया वाला वक्त है ना, इसमें बस एक काम करना, मुझे सच्चे दिल के साथ अपना रब मानना और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और फिर उनकी मानना शुरू कर देना। बतकाज़े बशरियत अगर तुझसे गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो अपने अल्लाह ताला की जात ने फरमाया अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सीख लेना कि जब उनसे जो मासूमीन हैं जब खता हुई तो उन्होंने फौरन कबूल की कि अल्लाह पाक मुझसे हो गई और मैं इसके ऊपर रब्बना ज़लमना अनफुसना, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया, अपना इकरार कर लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा बंदा वो है कि अगर मेरी नाफरमानी कर ले फिर इकरार कर दे, मौला हो गई गलती, माफ कर दे, फिर अगली जिंदगी को बेहतर करना शुरू करे, अगली जिंदगी को बेहतर करना शुरू हो गई। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मासूम नबी, जिनकी जन्नत अंबिया की मुंतजिर है कि कब ये शख्सियात आए और हमें अपनी रौनकों से हमारी चहल पहल को सजाएं। वो नबी जब अल्लाह ताला की जात की बरगाह में है तो वो क्या कहते हैं, बोला मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया। फिर आगे फरमाया इल्लम तगफिर लना, अगर तूने माफ ना किया, अगर तेरी तरफ से माफी ना आई, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन,
मैं तो नुकसान करने वालों में से हो जाऊं, नफा वालों में से तो नहीं हूंगा। देखें, इंसान है, मैं और आप, अल्लाह ताला की जात ने इंसान बनाया। हमें माशरे के अंदर मार उस वक्त पड़ती है जब अल्लाह की नेमतें हमें मिलती हैं, उसकी नेमतों की कदर नहीं करते, शुक्र नहीं करते, अपने ऊपर नाज करना शुरू कर देते कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी मेहनत की। किसी के पास माल दौलत आ जाए, वो दौलत पे नाज करना शुरू कर दे। किसी के पास कोई नेमत आ जाए, वो उसके ऊपर नाज करना शुरू कर दे। हालांकि हर वो नेमत जो अल्लाह ताला की जात अपने बंदे को अता करती है, वो उसके लिए जितनी बड़ी नेमत होगी उतना बड़ा उसके लिए आजमाइश बन जाएगी, उतनी बड़ी आजमाइश। आप और मैं सोचते हैं कि आज के बादशाही वक्त या आज के एमएलए और एमपीए और आज के वजीर आजम, ये कुर्सी की हवस होती है। इंसान हर वक्त दुनिया में आ गया है, जब अल्लाह की नहीं ना मानता और अल्लाह से नहीं मांगता तो फिर दर बदर होता है, फिर वह इन शय को अपना सब कुछ समझता है। तो अल्लाह ताला की जात फिर ऐसे बंदों को कहती है कि बंदे, बड़े घाटे का सौदा तुमने अख्तियार किया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, वो सहाबी रसूल कि जिनके बारे में मेरे और आपके लजपाल करीम नबी का फरमान है कि मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। अशरा मुबशरा में से आप, अशरा मुबशरा में से आप तवज्जो कीजिएगा। पहली रात जब खिलाफत की आई, पहली रात ये हर एक के ऊपर आती है। हर एक अपनी रैयत में एक हाकिम होता है। आपकी पहली रात आई, आपकी सोचा, आपको देखी, आप इधर करवट बदलते, नींद नहीं आती, परेशानी नहीं जाती, परेशानी नहीं जा रही, नींद नहीं आ रही। आपकी सोचा है कि आज तो आप खलीफा बने, आज तो आप खलीफा बने हैं, आज आपको नींद नहीं आती, लोगों को खुश होना चाहिए। आपने फरमाया, ये जो मुझे खिलाफत मिली है, मैं इस सोच में हूं कि जो मुझसे पहला खलीफा था, जो जो काम वो कर गया है अल्लाह की रजा के लिए, उमर किस तरह करेगा उन कामों, उमर किस तरह करेगा उन कामों, किस तरह से करेगा। अल्लाह ताला की जात की कदर करने वाले लोग कौन हैं? सहाबा इकराम। हर शहर 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है वो, लेकिन मुझे और आपको सबक दिया, असल जिंदगी वो होती है जो अल्लाह की रजा के लिए होती है। ये नफ्स की ख्वाहिशें होती हैं, ये वक्ती ख्वाहिश होती है। एक गौर करें, जो बकरा खाता है उसका भी पखाने के राह पेशाब की सूरत में निकल जाता है, हवस उसकी भी पूरी हो गई, नफ्स का तकाज़ा उसका भी पूरा हो गया। जो मुर्गा खाएगा उसकी भी हालत यही, जो दाल खाएगा उसकी हालत भी यही, जो सब्जी खाएगा उसकी हालत भी यही। मालिके कायनात ने किसी को किसी नेमत खाने से रोका नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने फरमाया, बंदे तू जब नेमतें मेरी खाए तो मेरा शुक्र अदा कर कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें नेमतें अदा की। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं कदर इतनी करूंगा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं इतनी तेरे शुक्र की कदर करूंगा, मैं तेरी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। लेकिन हर शय के अंदर अल्लाह ताला की जात चाहती है कि बंदे तूने मेरा शिकवा किया है, माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बंदे तूने अल्लाह की कदर नहीं की जितना कदर करने का हक था। अब मैं बात कर रहा था आलमी वाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाए गए पहले बंदे, ये पहले बंदे, जन्नत से मट्टी को गुदवाया गया और ये हर एक इंसान के साथ, मैं और आप जो आए हैं वो किसी की चाहत
इरादा कहते हैं चाहत को। मैं और आप अल्लाह की चाहत बन के आए। इज़ा अरादा शैयन, चाहत कहते हैं पसंदीदगी को। कितने पसंदीदा मैं और आप बन के आए, क्योंकि मैंने और आपने अपने आप को पढ़ा नहीं, लारेब किताब का मुताला नहीं किया। इसलिए एक इंसान को नहीं पता कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के राजों का कितना बड़ा राज है और मालिके कायनात में उसके आगे कितने बड़े जहान हैं। देखिए, जानवर है उसके लिए यही जहान है, जानवर है उसके लिए यही जहान है, मखलूकात है उसके लिए यही जहान है। लेकिन मालिके कायनात अपने बंदे मोमिन को हर जहान की सैर कराए, हर जहान की सैर कराए। अल्लाह पाक ने फरमाया है, बंदे तूने कदर नहीं, देख मैं तेरी कितनी कदर कि जब तेरा मट्टी का वो बनवाया जन्नत की मिट्टी से, फिर मैंने कहा वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने तेरे अंदर अपनी मोहब्बत वाली रूह फूंक दी। तेरे अंदर है बंदे अपनी मोहब्बत वाली रूह फूंक दी, रूह फूंकी मोहब्बत की कि मालिक कायनात का इनाम है मेरे और आपके ऊपर। और फिर अल्लाह ताला की जात ने कहा तेरी कदर इतनी की, वो जो कल तक के फरिश्ते थे जो मेरी इबादत और मेरी तस्बीहात करते थे, मैंने उनको लाइन के अंदर खड़ा कर दिया। अब ये कौन सी मखलूक आ गई, इतने नाज नखरे जिसके लिए सारे फरिश्ते लाइन सफे बांध लो फरिश्तों, और अपने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आगे खड़ा कर दिया, पहले इंसान। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो इंसान के साथ मोहब्बत की है वो बात बताना चाहता, पहला इंसान। इतनी इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया फवक़अू लहू साजिदीन, फरिश्तों इसको सजदा करें। ये बंदा इंसान को आलम अरवाह के अंदर इज्जत मिली। अब इसको मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ, इसको आलम इसबाब के अंदर आ, दुनिया के अंदर आ, इतना भी गुनाहगार शख्स, इतना भी गुनाहगार शख्स, अब अल्लाह ताला की ज़ात का प्यार देख, जिस पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में शिकवा किया कि माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बंदे तूने अल्लाह की कदर नहीं की जितना कदर करने का हक था। लेकिन तू देख कि तेरा मालिक अपने बंदे की कितनी कदर करता। कोई भी मोहल्ले से जितना भी गुनाहगार फोत हो जाए, काफिर ना हो, गुनाहगार हो, उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो दुनिया से चला जाए, अब मालिक कायनात ने देखे कितना प्यारा कानून अपने हबीब के सदके हमें अता किया और मेरी और आपकी कदर की। क्या कदर की? अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया जैसा भी है इसको गुस्ल दो, बंदा जैसा भी है इसको गुस्ल दो, नहलाया जाता है, कोई नापाकी इसके ऊपर ना जाए, इसको गुस्ल दो। ये गुस्ल दे दिया। अब क्या हुक्म है? फरमाया मैं एक और इज्जत दूंगा, खूबसूरत सा कपड़ा जिसको कफन कहते हैं, और मेरे और आपका यही सरमाया है कि हम साथ लेकर क्या करें। मालिक कायनात कुरान पाक में फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लेगा, और देखो कि तुम अल्लाह ताला के यहाँ क्या चीजें भेज रहे हो, दुनिया से क्या अल्लाह ताला की जात को भेज रहे हो। सोचो इसके ऊपर कि मैं और आप अपने अमाल में अल्लाह ताला की जात को क्या भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। पर अल्लाह ताला की जात ने फरमाया कि मैंने जितनी बंदे की कदर की है इतनी किसी ने कदर नहीं। और कदर क्या है कि गुनहगार भी फोत हुआ है, नहलाया जाता है, नहलाया जाता, कफन पहनाया जाता, और फिर उसको और इज्जत देने के लिए कांधों पे उठाया जाता, और कांधों पे उठा के एक वाहिद मौका है कि जिसमें हर मौके के ऊपर इमाम आगे मुक्तदी पीछे,
एक वाहिद मौका है इज्जत वाला, जो उधर से भी इज्जत इधर से भी इज्जत, कि बंदा आगे है, इमाम नमाज जनाजा की सूरत में उससे पीछे है, और अल्लाह ताला की जात कहती है बंदे अब सुना, इतनी तेरी कोई कदर कर सकता है? फिर तुम आएगा भी मेरे पास तो अल्लाह ताला की जात ने ये शिकायत की है अपने बंदे से, आइए सबसे पहले मैं मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, क्योंकि आपको सबक सुना रहा हूं, अल्लाह पाक मुझे अमल की तौफीक दे, फिर आपको अमल की तौफीक दे कि हम आज से वो काम करें कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। इब्ने माजा के अंदर एक हदीस मुबारक का मफ़हूम सुना के आपको इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, अल्लाह ताला की ज़ात ने तो कदर बयान की है, अल्लाह के रसूल आका अलैहिस्सलाम की कदर इस पर भी उन्वान कि आपने अपने उम्मती की कितनी कदर की। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो बयान करूँगा। एक हिस्सा इब्ने माजा के अल्फाज से कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर पीर की रात और हर जुमे की रात मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश की जाती है। जैसे इससे मुबारक जब से नजरों से गुजरी है, मैं इसलिए कहता हूँ दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हम अमल करना शुरू कर दें कि जब इतवार की रात हो, इतवार की रात ईद की रात बन जाती है, मैं और आप जब ये सोचें कि आज मेरे अमाल मेरे आका के सामने जाएंगे, सूद भी चला गया, शराब भी चली गई, ज़ना भी चला गया, रिश्तेदारों से लाताल्लुकी भी चली गई, हर शय ये भी तो चली गई ना। कि फरिश्ते कहते हो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मती ने ये भेजा, ये अमाल भेजे, कुछ ऐसे निकम्मे के बारे में ये चीजें भेजी। अब इसके ऊपर मैंने और आपने गौर करना है कि खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के लिए बदलें, मैं और आप बदलें, अमाल करें अल्लाह की रजा के लिए, मोहब्बत अल्लाह के हबीब के साथ इस तरह से करें कि अल्लाह ताला की जात का कुरान पाक के अंदर ये वादा है कि जिन दिलों के अंदर मेरे हबीब का अदब और मोहब्बत आ गई, बाकियों को तो मेहनत करना पड़ती है। अल्लाह ताला की जात ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम बित्तक़वा, वो दिल में खुद तकवा के लिए चुन लेता हूं। मैं कहता हूं ये दिल तकवा वाले, ये दिल तकवा वाले हैं। ये अल्लाह पाक ने कायदा कुलिया बयान किया, अल्लाह पाक मुझे रात को